Class, there are two methods to calculate maxima and minima. दो मेथड्स हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक है सेकंड डेरिवेटिव मेथड. पहले मैं आपको बताना चाहूंगी क्या है मैक्सिमा, क्या है मिनिमा, क्या है मैक्सिमम पॉइंट, क्या है मिनिमम पॉइंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, कब क्लोज इंटरवल्स आते हैं, कब ओपन इंटरवल्स आते हैं, और सबसे पहली और बहुत जरूरी बात की पढ़ क्या रहे. पढ़ा देते हैं टीचर, 6.5 पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट ही बच्चों को पता नहीं है. ध्यान से सुनेंगे आप सभी स्टूडेंट्स. अगर मैंने कोई फंक्शन आपको दिया है तो वो फंक्शन हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा, इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग हो सकता है. वी हैव लर्न्ड, हमने पढ़ा फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है. ये चीज हम लोगों ने कैसे पता लगाई, हमें सबसे पहले चाहिए था फंक्शन. हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद हमने जीरो में उस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया, हमारे पास x की वैल्यू आई, हमने फंक्शन में जाके पुट की एंड हमने डेरिवेटिव में जाके पुट किया, हमने चेक किया पॉजिटिव आ रहा है इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है डिक्रीजिंग. अच्छा, आप लोगों ने कभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ग्राफ्स देखे? ठीक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसकी कुछ इस फॉर्म में ग्राफ्स होते हैं. ठीक है, अब अगर एक ऐसा फंक्शन है जो कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है तो कुछ ऐसे ग्राफ्स बनेंगे. बोलो बच्चों, क्या कुछ ऐसे ग्राफ्स बनेंगे? ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है आप ध्यान से देखो, इस फंक्शन के इस ग्राफ में ये जो वैल्यू है ये कैसी वैल्यू होगी? बोलो, मैक्सिमम वैल्यू. कौन बताएगा कि किसी भी ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है और कौन सी एक्सेस उसको बताती है? वाई एक्सेस. और इसके बाद किस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है? दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट. मैक्सिमम पॉइंट, मेरी बात दोबारा सुनो. दिस इज द ग्राफ. इस ग्राफ में जो हाईएस्ट पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है. मैक्सिमम पॉइंट कौन बताएगा? y. और मैक्सिमम वैल्यू कौन बताएगा? y. और मैक्सिमम पॉइंट क्या है? मैक्सिमम पॉइंट होगा जो हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू आएगी. ठीक है, अभी भी ना ये चीजें पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही होगी 110%, पर अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बेस को सुनते चलो, इन चीजों को लिंक बनाते चलेंगे तो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ जाएगा. इस ग्राफ पे हो, ये ग्राफ हमें कौन सी वैल्यू दे सकता है बच्चों? दीदी ये मिनिमम वैल्यू दे सकता है. मिनिमम वैल्यू कौन बताएगा? इस देखो, ये वैल्यू के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, x और y. y क्या बताता है? जल्दी बोलो, मिनिमम. जल्दी बोलो, मिनिमम वैल्यू. वेरी गुड लक्ष्मी, मिनिमम वैल्यू. और इसी का x कोऑर्डिनेट क्या बताएगा? जल्दी बोलो, मिनिमम पॉइंट. अब पता है ये चैप्टर में क्या सीन चल रहा है? सुनो, व्हाट हैपेंड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में तुम्हें राशि कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा और आपको पूछेगा कि इस फंक्शन का बताओ मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पॉइंट है वो निकालो और मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू है निकालो. बेटा हर फंक्शन की कोई ना कोई मिनिमम या कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू रहती है, या कोई ना कोई मिनिमम या कोई ना कोई मैक्सिमम पॉइंट रहता है. कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, वो भी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आएंगे कुछ ऐसे फंक्शंस भी. तो इस चैप्टर में हमें फंक्शन दिया होगा और फंक्शन जो होता है वो किसी ना किसी किस पर बेस्ड होगा? ग्राफ पे बेस्ड होगा. और हमें ग्राफ से नहीं बल्कि फंक्शन में कुछ कैलकुलेशन करके उस फंक्शन की एक्चुअली मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन बोलेगा. क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने तुम्हें समझा दी क्या होती है. अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोलेंगे? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पर किसकी? ग्राफ की, नहीं फंक्शन की. अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए आई एम गोइंग टू शेयर द टू मेथड्स विद यू. दो मेथड मैं आपको बताने वाली. पहले पता चल गया ये ग्राफ्स मैंने किसकी बनाई? ये ग्राफ किसी ना किसी किसके होंगे? बोलो, फंक्शन के होंगे. अगर आप यहाँ ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का जो हिट पॉइंट होता है, जो टॉप पॉइंट होता है, वो क्या देता है? मैक्सिमम.
वैल्यू। और अगर आप ग्राफ इस तरीके का डाउनवर्ड बनाते हैं, जो उसका बॉटम पॉइंट होता है वो कौन सी वैल्यू देता है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा जिस एक्स एक्सिस के पॉइंट पर होती है वो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होता है। क्लियर हो रहा है? अब आए नेक्स्ट पर आ जाए, एक बार पॉज करो, नोट करो जल्दी से। क्लास आपको क्या करना है, आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है, दैट कैन बी एनी फंक्शन। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड स्टेप में डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है और आपके पास x की वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आ सकती है और मैनी आ सकती है। ये दो कंडीशंस होगी, मतलब हमारे पास फंक्शन होगा, इट्स वेरी सिंपल, हम डेरिवेटिव लेंगे, इट्स सिंपल अगेन, डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल रखेंगे, इट्स अगेन सिंपल। अभी तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ही काम चल रहा है, और जैसे ही डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास x की कोई एक वैल्यू आ सकती है या एक से ज्यादा। अब अगर x की कोई एक वैल्यू आती है हमारे पास, एनी वन वैल्यू, तो हम जाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे, और अगर हमारे पास x की मेनी वैल्यूज आती हैं तो हम जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? हमारे पास अगर x की मेनी वैल्यूज आती हैं और हमारे पास x की एक वैल्यू आती है तो उसके पीछे हमारे पास लॉजिक्स है, अलग अलग टेस्ट जुड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। करना क्या है, आपके पास जो बहुत सारी वैल्यूज आई, आप उन वैल्यूज को उठा के, जो भी x की वैल्यूज आई, फंक्शन में पुट करोगे। मतलब मान लो मेरे पास x की वैल्यू आई a या b या c, 3 वैल्यूज है, तो मैं फंक्शन में जो मेरा क्वेश्चन है इसमें fa रखूंगी, fb रखूंगी, fc रखूंगी, और भी वैल्यूज में रख सकती हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो प्लीज। हमारे पास आंसर आ रहा है, मान लो 20, 35, 45 ये आंसर आया। हमें बोला गया बताओ क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू, और क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू भी बताना, या खाली मिनिमम या खाली मैक्सिमम भी पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने x की बहुत सारी वैल्यूज निकाली, वो बहुत सारी वैल्यूज को मैंने उठा के इस फंक्शन में पुट करी। इस फंक्शन में पुट करने के बाद जो मेरा फंक्शन का आंसर आता है, एक्चुअली fx क्या है, fx ही तो क्या होता है, y, fx ही तो y होता है। अगर मैं लिख रही हूँ fx इज इक्वल टू x प्लस 2, तो आप कहोगे दीदी fx को y भी लिख सकते हो, बोलो बच्चों। तो जो फंक्शन को सॉल्व करके आंसर आता है, ये मेरे पास y आए हैं सारे, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यू आई, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आई, x की किस वैल्यू पर आई, c इज द मैक्सिमम पॉइंट, व्हिच इज द मिनिमम वैल्यू। पता चल गया तुम लोगों को? एंड दैट इज द मिनिमम पॉइंट। आई थिंक इट्स क्लियर। ये नोट करो एक बार, फिर ये सेकंड, क्योंकि फिर क्लस्टर हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये टेस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट करता है, और एक यही टेस्ट है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। करना क्या है, अब x की एक ही वैल्यू है, अब यार प्रॉब्लम तभी, इसलिए तो ये टेस्ट कर रहे हैं। अगर x की एक ही वैल्यू है और तुम लोगों ने फंक्शन में उठा के रख दिया x की एक वैल्यू को, मेरी बात को समझना, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा वो वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है? बोलो बोलो। यहाँ तो कंपेयर करने के लिए बहुत सारी वैल्यूज थी ना, जब हमने उन्हें x की अलग अलग वैल्यू को फंक्शन में रखा तो पता चल गया जो हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, या एक ही वैल्यू है। क्या करें, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, f डबल डैश x निकालते हैं, यानी we need to calculate f डबल डैश x, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव। उसके बाद क्या करना है, पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन f डबल डैश x,
मैं बहुत क्लियरली लिख रही हूँ कि तुम लोग एक ही बारी में देख के समझ जाओ, याद कर लो कि ये टेस्ट हमारे पास कैसे काम करता है। आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और आपकी जो एक वैल्यू थी जिसपे तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा था, आप उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अब तुम्हारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आ सकता है? सेकंड डेरिवेटिव आ सकता है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। दो वैल्यूज आएंगी सेकंड डेरिवेटिव की, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर मेरे पास मेरा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स मेरा जो फंक्शन है वो एक मिनिमम फंक्शन है। मैं उल्टा नहीं बोल रही हूं, यहां उल्टा ही होता है। और अगर मेरा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन है इज कैसा फंक्शन होगा बच्चों? मैक्सिमम फंक्शन होगा। अब आप लोगों को x की वैल्यू में कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपकी x की वैल्यू मिनिमम वाली वैल्यू आएगी, मिनिमम पॉइंट है ये या मैक्सिमम पॉइंट है। x की वैल्यू तो पॉइंट होती है ना, x की वैल्यू तो पॉइंट होती है। वैल्यूज कहां से निकलती है? इसको कहां पुट करते हैं? फंक्शन में। तो x की वैल्यू मिनिमम पॉइंट है या ये वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट है, आपको टेंशन नहीं है। आप इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे? कहां? सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके मान लो मेरा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मतलब मेरा x का पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा और मैं उस x की वैल्यू को जब मेरे फंक्शन में पुट करूंगी रिवर्स वापस जाके, तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? क्या आप यहाँ और वहां में कंफ्यूज तो नहीं होंगे? वहां पे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू दिखते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू आंसर आता है। अब बहुत बच्चों के मन में सवाल होता है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि पॉजिटिव को, वो भी बताओ, वो भी बता दूं? चलो सुन ध्यान से, यहाँ पे ये एक बार नोट करो तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के बाद तो पॉज करना है ऐसे। तो एक तो ये बताते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई पॉजिटिव आने पे मिनिमम। एक्चुअली पता है क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव तुम लोगों को एक नॉर्मल ग्राफ के थ्रू काम कराता है ऐसे। सेकंड डेरिवेटिव ना आप लोगों को ये बताना चाह रहा है कि पॉजिटिव आने पे मिनिमम क्यों। ये एक्चुअली कह रहा है, सेकंड डेरिवेटिव ये कहना चाह रहा है कि आपके पास मिनिमम पॉइंट आने के बाद हमारा फंक्शन कैसे उठता है। देखो हमारा फंक्शन एक मिनिमम पॉइंट आने के बाद हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर जाता है? बताओ। किसी भी ग्राफ में ये मिनिमम पॉइंट है बेटा, या मिनिमम है, मैंने जान के ग्राफ बनाया, ये मिनिमम है। मिनिमम पॉइंट को ध्यान से देखो, मिनिमम के बाद हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो ये हमारे पास देखो, हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव कुछ सीन नहीं होता, हमारे पास डबल डेरिवेटिव तक का काम है। तो डबल डेरिवेटिव एक एंड पॉइंट है ग्राफ्स का, मतलब ये वैल्यू जो हमें निकल कर आ रही है ना, डबल डेरिवेटिव का पॉजिटिव आने का मतलब पता है क्या है? डबल डेरिवेटिव का पॉजिटिव आने का मतलब है कि ग्राफ उठ रहा है। तो ग्राफ क्यों उठ रहा होगा? पॉइंट कैसा रहा होगा? मिनिमम। डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव आने का मतलब है कि ग्राफ डाउन जा रहा है। तो अगर ग्राफ डाउन जा रहा है तो पॉइंट कैसा रहा होगा? इससे पहले वाला पॉइंट कैसा रहा होगा? देखो दोबारा एक बार और, डबल डेरिवेटिव हम लोगों को कब निकाल रहे हैं? हम डबल डेरिवेटिव पॉइंट आने के बाद, सुनो ध्यान से, हम डबल डेरिवेटिव कब निकाल रहे हैं? x वाला पॉइंट आने के बाद। और डबल डेरिवेटिव में हम वैल्यूज नहीं देख रहे, हम बस प्लस और माइनस देख रहे हैं। डबल डेरिवेटिव का प्लस और माइनस आना हमें ये समझाता है कि हमारा ग्राफ कैसा होगा पॉइंट के बाद का। सुनो, तो डबल डेरिवेटिव का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव हमारा प्लस है। डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो मतलब है ग्राफ कहां जाएगा? और ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो उससे पहले पॉइंट कैसा रहा होगा? मिनिमम। डबल डेरिवेटिव का साइन अगर तुम्हारे पास नेगेटिव आया है, डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आया है तो मतलब हमारा ग्राफ कहां की तरफ जा रहा है? और अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो इससे पहले वाला पॉइंट कैसा रहा है? मैक्सिमम। क्या डबल डेरिवेटिव हमें क्या बताते हैं? तो डबल डेरिवेटिव दीदी हमें पॉइंट के बाद वाले की ग्राफ की डायरेक्शन बताते हैं। अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव प्लस है तो इसका मतलब हमारा ग्राफ ऊपर उठ रहा है, और अगर ग्राफ ऊपर उठ रहा है तो ग्राफ से पहले पॉइंट कहां होगा? मिनिमम। तो इसलिए मिनिमम फंक्शन। क्या आपको क्लियर हुआ? मैं बहुत डीप में बता रही हूँ, ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। दिस विल नॉट गोइंग टू क्लियर बाय एनी टीचर्स इन स्कूल इन डिटेल, नहीं बताएंगे वो लोग। मतलब ठीक है भाई, इतना उनके पास बर्डन होता है, दे विल नॉट। ये रिकॉर्डिंग पे जा रहा है क्या भाई?
करवाओगे, घपला करवाओगे तुम लोग, बता रहे हैं। इधर देखो जरा ध्यान से एवरीवन, यहाँ कुछ एब्सोल्यूट और लोकल मिनिमम वगैरह सीख लेते हैं। पहले बोलो क्लियर हो गया तुम्हें डबल डैश एक्स? आओ इधर। इस पूरे ग्राफ में क्या कोई एक मैक्सिमम पॉइंट है? कितने दिख रहे हैं दीदी? हमें तो एक ये दिख रहा है मैक्सिमम, स्टार लगाते जा रहे हैं, एक ये और एक ये, भैया 3-4 मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ सबसे टॉप पे मैक्सिमम कौन है? जहां मैंने मैक्स लिखा है ऑलरेडी, तो वो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो कभी कभार ग्राफ ऐसे, तो ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट आते हैं। जब एक लौता ऐसा पॉइंट कि उससे हाईएस्ट और कोई पॉइंट नहीं है, तो दे आर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। बाकी के पॉइंट्स होते हैं लोकल मैक्सिमम। Are you getting my point? Local maxima, ठीक है। मिनिमम में भी there are 2 points. This is absolute minima और this is local minima। और ये कैसा है भाई बोलो? Absolute maxima और this is local maxima। Okay, and एक और चीज याद रखना, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट को ऐसे ग्राफ ऐसे ओपन इंटरवल्स में लिखते हैं ऐसे, और अगर वही एब्सोल्यूट में लिखना हो तो एब्सोल्यूट के पॉइंट्स लिखने हो तो क्लोज ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये क्लोज और ओपन का फंडा ना आपको क्वेश्चन के साथ और क्लियर करूंगी, अभी तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ कि लोकल मैक्सिमा ऐसा लिखा होगा ओपन और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्लोज लिखा होगा। क्वेश्चन के साथ और डिटेल में बताऊंगी कि इंटरवल क्या है, क्यों है ये, all the reasons will be explained in the exercise। पर पहले बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो करो इसको, पॉज करो।